बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा घोषणा सामने आ रहा है। बता दें कि फिर से एक बार बिहार के बचे हुए निकाय के जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए खुशियों की मिठाइयाँ बंटने लगी है और प्रोन्नति का मामला शुरू। अभी नियोजित शिक्षक जो हैं बिहार के, जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, उनको लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है कि उनकी प्रोन्नति का मामला फिर एक बार उठ गया है। बता दें कि बिहार सरकार ने एक पत्र जारी करके जो भी 12 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं और ग्रेड पे जिनका है, जिनका 2000 ग्रेड पे और वेतनमान है जिनका 5200 से लेकर 20,200, उन शिक्षकों को अब फिर से प्रोन्नति देने लगी है। इस संबंध में बिहार सरकार का पत्र जो जारी हुआ है उसको आपको दिखा रहे हैं। बताते चलें कि यह प्रोन्नति का मामला लगातार चर्चे में रहा है, जिसको लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। लोग यह भी कह रहे थे कि प्रोन्नति सरकार नहीं देगी, सरकार हाई कोर्ट पटना का जो ऑर्डर है उसका अवहेलना कर रही है, लेकिन पत्र जारी हुआ है और सभी को प्रोन्नति मिलने वाली है। बहुत बड़ी खबर, अहम खबर आपको सबसे पहले इस चैनल पे दिखाई जा रही है। बता दें कि सबसे पहला पत्र बिहार में भागलपुर से जारी हुआ था, जहां तमाम शिक्षक, लगभग 3 दर्जन शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि 2020 के नियमावली के तहत सभी जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को प्रोन्नति मिलनी है, जिसको लेकर नियमावली में यह दर्ज किया गया है कि सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। और हाई कोर्ट पटना ने यह मामला सामने भी लाया था, ऑर्डर भी दिया था कि सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाएगा, यानी निकाय के जो भी शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति दी जाएगी। लेकिन सरकार ने लगातार टाल मटोल का रवैया अपनाया, तो लगभग 3 दर्जन शिक्षकों ने भागलपुर से हाई कोर्ट पटना का दरवाजा खटखटाया और पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में अवमानना दर्ज किया गया और पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यथाशीघ्र सभी नियोजित बचे हुए शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए, कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाए, जिसको लेकर बिहार सरकार फिर एक बार चुनाव के पहले पत्र निकालना जारी कर दिया है। जिस पत्र को आपको दिखा रहा हूं, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रोन्नति को लेकर असमंजस है, ये है वो है, बिहार के जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की बातें नहीं है। आपको बता दूं कि इस तरह के बहकावे में नहीं आना है। बताते चलें कि सरकार प्रोन्नति देना शुरू कर दी है। आपको पत्र दिखा रहे हैं, तमाम बिहार के जिलों से पत्र निकलना जारी हो गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी 12 वर्ष से लगातार सेवा दे रहे हैं उन नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा, जिसको लेकर आपको पत्र सामने दिखा रहे हैं। बिहार सरकार ने सभी नियोजन इकाइयों को यह पत्र जारी किया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है, डीईओ को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में तमाम जिलों से पत्र निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक 12 वर्ष से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाएगी। बता दें कि यह पत्र न केवल भागलपुर से निकला, बल्कि सारण के तरैया समेत कई प्रखंडों से निकला, गोपालगंज से निकला। आपको एक और बातें बता दें कि जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि पूरे बिहार में सबसे पहले गोपालगंज के तेज तर्रार और पढ़े जानकार जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिनका नाम योगेश कुमार बताया जा रहा है, जिन शिक्षा पदाधिकारी ने विशिष्ट शिक्षकों के मामले में अभी बिहार के शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन भी मांगा था, जो लगातार चर्चे में बने हुए हैं।
उनके बारे में बताया जा रहा है कि प्रोन्नति का पत्र भी उसी जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ सर ने निकाला था, जिसको लेकर यह बातें सामने आ रही हैं कि भागलपुर में सबसे पहले निकला। भागलपुर की स्थिति यह है कि भागलपुर में तो ज्वाइनिंग भी हो गया है, यानी प्रोन्नति का हाईकोर्ट का जो अवमानना दर्ज हुआ था, उस अवमानना मामले में भागलपुर में सभी लगभग 3 दर्जन शिक्षकों का प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति करते हुए उनको विद्यालय का आवंटन भी कर दिया गया, यानी ज्वाइनिंग भी करा दिया गया है। वहीं गोपालगंज, सहरसा, सारण समेत बिहार के तमाम जिलों से पत्र जारी हुए हैं और यहाँ भी यह कार्यक्रम चल रहा है। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति देना शुरू कर दिया है और सरकार ने कहा है कि जो भी 12 वर्ष से लगातार नौकरी कर रहे हैं उन शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत, कालबद्ध प्रोन्नति समेत उनको हेडमास्टर भी बनाया जाएगा और प्रोन्नति देने का कार्य सरकार करेगी। तो सभी नियोजित शिक्षकों, जो बचे हुए शिक्षक हैं, लगभग 1,40,000 का आंकड़ा सामने आ रहा है। उन शिक्षकों को लेकर अभी की बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अपने इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी नियोजित शिक्षक जो हैं बिहार के, जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, उनको लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है कि उनकी प्रोन्नति का मामला फिर एक बार उठ गया है। बता दें कि बिहार सरकार ने एक पत्र जारी करके जो भी 12 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं और ग्रेड पे जिनका है, जिनका 2000 ग्रेड पे और वेतनमान है जिनका 5200 से लेकर 20,200, उन शिक्षकों को अब फिर से प्रोन्नति देने लगी है। इस संबंध में बिहार सरकार का पत्र जो जारी हुआ है उसको आपको दिखा रहे हैं। बताते चलें कि यह प्रोन्नति का मामला लगातार चर्चे में रहा है, जिसको लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। लोग यह भी कह रहे थे कि प्रोन्नति सरकार नहीं देगी। सरकार हाई कोर्ट पटना का जो ऑर्डर है उसका अवहेलना कर रही है, लेकिन पत्र जारी हुआ है और सभी को प्रोन्नति मिलने वाली है। बहुत बड़ी खबर, अहम खबर आपको सबसे पहले इस चैनल पे दिखाई जा रही है। बता दें कि सबसे पहला पत्र बिहार में भागलपुर से जारी हुआ था, जहां तमाम शिक्षक, लगभग 3 दर्जन शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि 2020 के नियमावली के तहत सभी जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को प्रोन्नति मिलनी है, जिसको लेकर नियमावली में यह दर्ज किया गया है कि सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। और हाई कोर्ट पटना ने यह मामला सामने भी लाया था, ऑर्डर भी दिया था कि सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाएगा, यानी निकाय के जो भी शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति दी जाएगी। लेकिन सरकार ने लगातार टाल मटोल का रवैया अपनाया, तो लगभग 3 दर्जन शिक्षकों ने भागलपुर से हाई कोर्ट पटना का दरवाजा खटखटाया और पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में अवमानना दर्ज किया गया और पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यथाशीघ्र सभी नियोजित बचे हुए शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए, कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाए, जिसको लेकर बिहार सरकार फिर एक बार चुनाव के पहले पत्र निकालना जारी कर दिया है। जिस पत्र को आपको दिखा रहा हूं, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रोन्नति को लेकर असमंजस है, ये है वो है, बिहार के जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की बातें नहीं है। आपको बता दूं कि इस तरह के बहकावे में नहीं आना है। बताते चलें कि सरकार प्रोन्नति देना शुरू कर दी है। आपको पत्र दिखा रहे हैं,
तमाम बिहार के जिलों से पत्र निकलना जारी हो गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी 12 वर्ष से लगातार सेवा दे रहे हैं उन नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा, जिसको लेकर आपको पत्र सामने दिखा रहे हैं। बिहार सरकार ने सभी नियोजन इकाइयों को यह पत्र जारी किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है, डीईओ को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में तमाम जिलों से पत्र निकल कर सामने आ रहे हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक 12 वर्ष से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाएगी। बता दें कि यह पत्र न केवल भागलपुर से निकला बल्कि सारण के तरैया समेत कई प्रखंडों से निकला, गोपालगंज से निकला। आपको एक और बातें बता दें कि जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि पूरे बिहार में सबसे पहले गोपालगंज के तेज तर्रार और पढ़े जानकार जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिनका नाम योगेश कुमार बताया जा रहा है। जिन शिक्षा पदाधिकारी ने विशिष्ट शिक्षकों के मामले में अभी बिहार के शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन भी मांगा था, जो लगातार चर्चे में बने हुए हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कि प्रोन्नति का पत्र भी उसी जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ सारण ने निकाला था, जिसको लेकर यह बातें सामने आ रही हैं कि भागलपुर में सबसे पहले निकला। भागलपुर की स्थिति यह है कि भागलपुर में तो ज्वाइनिंग भी हो गया है, यानी प्रोन्नति का हाईकोर्ट का जो अवमानना दर्ज हुआ था उस अवमानना मामले में भागलपुर में सभी लगभग 3 दर्जन शिक्षकों का प्रोन्नति स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति करते हुए उनको विद्यालय का आवंटन भी कर दिया गया, यानी ज्वाइनिंग भी करा दिया गया है। वहीं गोपालगंज, सहरसा, सारण समेत बिहार के तमाम जिलों से पत्र जारी हुए हैं और यहाँ भी यह कार्यक्रम चल रहा है। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति देना शुरू कर दिया है और सरकार ने कहा है कि जो भी 12 वर्ष से लगातार नौकरी कर रहे हैं उन शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत, कालबद्ध प्रोन्नति समेत उनको हेडमास्टर भी बनाया जाएगा और प्रोन्नति देने का कार्य सरकार करेगी। तो सभी नियोजित शिक्षकों, जो बचे हुए शिक्षक हैं, लगभग 1,40,000 का आंकड़ा सामने आ रहा है। उन शिक्षकों को लेकर अभी की बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अपने इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।